जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का आज चैप्टर हमारा समाप्त होने वाला है, नागरिकता अधिनियम। इसमें हम लोग पढ़े थे कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित 5 आधार पर हम ले सकते हैं: जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और अर्जित भूमि के आधार पर। इतना कुछ हम लोग पढ़ लिए थे और उसमें CAA क्या है ये भी पढ़ लिए हैं। और आज हमें क्या पढ़ना है, CAA और NRC पढ़ लिए थे। आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज इस सिटीजनशिप का लास्ट चैप्टर है और कल से हमारा भाग 3 स्टार्ट होगा। सिटीजनशिप में हम आते हैं कि कुछ हमारे देश के लोग विदेशों में रहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, या हमें अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाना होता है तो हमें किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, और फिर हम जिस देश में जाकर वहां लैंड करते हैं, उतरते हैं वहां पर, तो वहां हमें किस डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। इतना कुछ आज हम लोग समाप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है NRI, नेशनल रेसिडेंशियल इंडिया। नेशनल रेसिडेंशियल इंडिया मतलब कि जो लोग हमारे देश के हैं और हमारे देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में हैं, वहां पर वो कमा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या किसी काम से वहां पर वो निवास किए हैं, वर्तमान समय में वो रह रहे हैं, तो उन्हें NRI कहेंगे। लेकिन एक इसके साथ शर्त है, ये लोग कम से कम लगातार 6 माह वहां पर रहना चाहिए। हमारे देश से लगातार 6 माह कोई दुबई में है या कुवैत में है या इराक में है या ईरान में है या ऑस्ट्रेलिया में है या अमेरिका में है, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, NRI कहेंगे। यानी जो भी व्यक्ति हमारे देश से बाहर हैं, उनके बाहर रहते हुए 6 माह हो गया, उन्हें हम NRI कहेंगे। और ये रहते किस लिए हैं, कि तो व्यवसाय करने के लिए, वहां पर धंधा करने के लिए, वहां पर कमाने के लिए, वहां पर यदि कोई वहां कमाने जाता है तो उनका 2 प्रकार का अकाउंट खुलता है हमारे इंडिया में, NRO और एक होता है NRE। क्योंकि जो विदेश में कमाने के लिए गया है वो वहां से पैसा हमारे देश को भेजेगा, तो जो हम लोग अकाउंट खोलते हैं उसमें उसका पैसा नहीं आता है। उसके पैसे के लिए 2 तरह के अकाउंट होते हैं, NRO होता है और एक NRE होता है। इसका है नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल, इसका होता है नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल और नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल। इसमें क्या है कि हमारा जो वहां से पैसा आता है, पैसा तो आएगा, बट कभी जरूरत पड़ गई तो हम यहां से वहां पैसा नहीं भेज सकते, हम यहां से वहां पैसा नहीं भेज सकते हैं। क्या बता रहे थे, NRO और NRE 2 अकाउंट होते हैं। NRO में ये व्यवस्था है कि आप वहां से भी पैसा भेज सकते हैं और यहां से भी पैसा भेजा जा सकता है। और NRE में तो इस पर विचार किया गया कि जो व्यक्ति विदेश में है उससे यहां से पैसा बहुत नगण्य के बराबर, बहुत कोई भेजता है,
बहुत ऐसे लोग नहीं है कि जिनको यहाँ से पैसा लेने की जरूरत, वहीं पर वो अपना लेन देन करके काम चला लेते हैं। बट इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने NRE नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल एक अकाउंट खोला गया। इसमें आप यहाँ से पैसा भेज नहीं सकते, सिर्फ वहां से पैसा इसमें आ सकता है। क्लियर? ये हमारे NRI है। उसके बाद है कि हमारे ही देश के लोग हैं विदेश में जाकर निवास कर गए। क्या कर गए हैं? निवास। वहां पर बड़े उद्योग लगाए हैं, या साइंटिस्ट हैं, या कोई बड़ा व्यापारी है, या एक अच्छे कलाकार हैं, यानी उसके अंदर कुछ काबिलियत है, वो कहीं भी गए हैं तो अपने देश के नाम रोशन। यदि वो हमारे देश को छोड़कर वहां पर बस गए, यानी हमारे देश की नागरिकता छोड़कर वहां की नागरिकता ले ली, तो उस व्यक्ति को हम PIO कहेंगे। क्या कहेंगे? PIO, यानी कि जब हमारा व्यक्ति देश छोड़ दिया और वहां पर निवास कर गया, और निवास करने के साथ साथ उसका कोई बड़ा धंधा हो, या वो साइंटिस्ट हो, या वो कला में परिपूर्ण हो, वैसे लोग है ना PIO कहेंगे, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिएंट। जो समझ रहे, जो व्यक्ति अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में निवास कर गया है, वहां की नागरिकता ले लिया है, तो उसे हम अपने देश में PIO कहेंगे, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिएंट। इसमें क्या है कि वो हमारे देश में आ सकता है, और हम आपको पढ़ाए भी हैं, क्या आगे पढ़ाया भी जाएगा। अपने देश के नागरिक के साथ जो व्यवहार होगा वो विदेश के व्यक्ति के साथ व्यवहार। हम ताजमहल घूमने के लिए हमारे साथ 30 रुपया टिकट लगेगा, तो उन लोगों के साथ हो सकता है 300 लगे, 500 लगे, ऐसा कुछ होता है। इससे क्या किया गया कि 2015 में इसे समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। 2015 में इसे समाप्त कर दिया। फिर 2005 में OCI, कब? 2005 में, है ना? 2005 में OCI लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सिफारिश पर, किस पर? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सिफारिश पर यह लागू किया गया OCI, क्योंकि उस समिति का कथन ये था कि अपने ही देश के लोग हैं, विदेशों में निवास किए हैं, तो उनको इज्जत से हमें अपने देश में बुलाना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस सिफारिश पर 2005 में, है ना, इसको OCI को लागू कर दिया। ये 2015 में खत्म कर दिया गया। इसमें क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें क्या होगा कि जो व्यक्ति हमारे देश के हैं, विदेश में निवास कर गए हैं, उनके पासपोर्ट पर जब वहां से आएंगे तो उनके पासपोर्ट पर OCI लिखा होगा। क्या लिखा होगा? OCI। और ये जब हमारे देश में आएंगे तो इनके साथ और हमारे देश के नागरिक के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक जगह सिर्फ भेदभाव होगा। क्या भेदभाव होगा? कि यहाँ पर उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा, वोट देने का अधिकार नहीं। दिक्कत था, इसको क्यों समाप्त किया गया? कि पहले इसमें दिक्कत था, हम आपको पढ़ाए हैं अनुसूची 9 में कि जो व्यक्ति विदेशी है, हमारे देश में रह रहा है, तो हर 6 माह पर उन्हें पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। अपने ही, भले वो विदेश में निवास कर गए, लेकिन अपने ही देश के लोग हैं, और यदि अपने देश में आते हैं और उनके साथ ये व्यवहार हो तो थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगेगा, अपने ही घर में दूसरे की तरह व्यवहार किया जाए,
इसलिए इसे समाप्त करके ओसीआई लागू कर दिए। उनके साथ अब ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा। एक चीज है कि वो यहाँ पर वोट नहीं दे सकते, उन्हें मतदान देने का अधिकार नहीं होगा। क्लियर? हाँ, एक चीज और है, आप हमारे देश के किसी शत्रु देश, आप हमारे देश के किसी शत्रु देश में यदि निवास करते हैं तो ये व्यवस्था नहीं मिलेगी। जैसे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में आप यदि निवास करते हैं, वहां की नागरिकता लेते हैं, आपको ये वाला सुविधा, ओसीआई का सुविधा आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ उन देशों के लिए है कि जिनके साथ हमारा अच्छा व्यवहार है, हमारा मित्रता है। इतना क्लियर हो गया? अब हम आते हैं कि जब हम अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाते हैं तो अपने देश को छोड़ने के लिए हमें पासपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए? पासपोर्ट चाहिए। अपने देश को छोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट जब हम बना लेंगे तो हम अपने देश को छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब हमें यहाँ कोई रोकेगा? और जिस देश में हम लैंड करते हैं, यानी जहां जाते हैं, वहां के लिए हमें वीजा चाहिए। क्या चाहिए? वीजा चाहिए। वो देश जब तक आपको वीजा नहीं देगा तब तक आप उस देश में लैंड नहीं कर सकते। समझा? ये सभी देशों के साथ लागू है। इसमें कुछ हमारे घनिष्ठ मित्रता है कुछ देशों से, जैसे नेपाल में जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं है, भूटान जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं है। और एक देश है जापान। कहां? जापान। जापान के साथ मित्रता है, बट ये कहेगा हम वीजा फ्री तो नहीं कर सकते हैं, वीजा फ्री नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे यहां आइए, लैंड कीजिए और 1 घंटा के अंदर, 1 घंटा के अंदर हम आपको वीजा दे सकते हैं। यानी जो 1 घंटा के अंदर वीजा मिल रहा है उसको हम कहते हैं अराइवल। 1 घंटा के अंदर वीजा मिल सकता है, ठीक ना? तो ये कहां व्यवस्था है? जापान में। यदि आप जापान गए, वहां पर लैंड करेंगे तो वहां पर काउंटर लगा हुआ, वहां आप जाके 1 घंटा में वीजा प्राप्त कर सकते हैं, है ना? ये तो क्लियर हो गया। यही हमें पढ़ना था। इसको हम कहते क्या हैं? वीजा, वीजा ऑन अराइवल, वीजा ऑन अराइवल। यानी वहां पर पहुंच गए, पहुंचने के बाद 1 घंटा के अंदर आपको वीजा, जिस देश में जाएंगे आप, सभी देशों के लिए अलग अलग वीजा की व्यवस्था होती है। तो वीजा ऑन अराइवल ये बहुत से ऐसे, थाईलैंड भी ऐसा करता है, थाईलैंड भी हमारे देश के लिए ऐसा किया है कि वहां पर पहुंचिए और 1 घंटा के बाद वीजा लीजिए। तो यही हमारा सिटीजनशिप जो कुछ बचा था वो आज समाप्त हो गया। कल से हम लोग भाग 3 मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद।